That's my news wrap. लेट्स बाइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। बिहार में पहले चरण के चुनाव प्रचार की समाप्ति पर कांग्रेस नेताओं ने मतदाताओं से आखिरी अपील की। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जनता एक मौका युवा तेजस्वी यादव को दे, जो बिहार के भविष्य और रोजगार के मुद्दों को लेकर प्रतिबद्ध हैं। बिहार में चुनावी माहौल को देखकर लग रहा है कि नीतीश कुमार जी सत्ता से जा रहे हैं और तेजस्वी यादव आ रहे हैं। महागठबंधन की सरकार ने बिहार में 25 लाख रुपए का मुफ्त चिकित्सा बीमा देने का वादा किया है। ये योजना बिहार की जनता के लिए बहुत बड़ी राहत साबित होगी। मुझे बहुत इस बात का गर्व है, फक्र है कि हमारी जो सबसे पॉपुलर स्कीम है राजस्थान की स्वास्थ्य बीमा 25 लाख का, ये 25 लाख का बीमा गेम चेंजर साबित हो सकता है बिहार के लिए भी। क्योंकि 25 लाख बीमा किसे कहते हैं, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, जो हमने स्कीम चलाई है वो कामयाब स्कीम है। दवाएं फ्री, टेस्ट फ्री, सीटी स्कैन, एमआरआई, डायलिसिस, कोई भी टेस्ट हो वो फ्री, ऑपरेशन फ्री, सब कुछ फ्री। आप सोच सकते हो हर एक घर में कोई बीमार पड़ता है, छोटी बीमारी, बड़ी बीमारी, ऑपरेशन, अगर वो फ्री मिल जाए। आज भी राजस्थान के गांव-गांव में उस स्कीम की चर्चा हो रही है, चिरंजीवी नाम हो। अशोक गहलोत ने कहा कि चुनाव की घोषणा के साथ आचार संहिता लागू हो जाती है, इसमें कोई भी स्कीम लागू नहीं हो सकती। मगर बिहार में चुनाव के दौरान भी महिलाओं के खाते में पैसे डाले जाएंगे। ये सब देखने के बाद भी चुनाव आयोग एक्शन लेने का साहस नहीं कर पा रहा है। आखिर ये क्या हो रहा है, और सवाल है, क्या यही लोकतंत्र है? चुनाव डिक्लेयर होते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है, उसके बाद में कोई आप जो है स्कीम को आगे नहीं बढ़ा सकते, रोकना पड़ता है, चल रही है तब भी। आप आश्चर्य करोगे, आप तो बिहार के लोग हो जो पॉलिटिकल, मैं समझता हूँ पूरे देश के अंदर एक अलग पहचान रखते हैं। क्या ये संभव है कि जो कैश बट रहा 10,000 रुपये महिलाओं को, अभी किस्तें जा रही है और 6 तारीख को आपका वोटिंग है, उस दिन भी किस्त जारी होगी महिलाओं को। पूरा देश देख रहा है, पूरा प्रदेश देख रहा है। सबर के परे है कि इतना साहस दे किया इलेक्शन कमीशन का, तभी नहीं रोक रहा है, तभी नहीं रोक रहा। एक जमाना था कि अटल बिहारी वाजपेयी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता और सांसद पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया भाषण को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। उनका कहना था कि पीएम के शब्दों में कटुता थी, जिससे बिहार वासियों को ठेस पहुंची है। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार के आखिरी दिन चुनाव आयोग ने जेडीयू के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में ललन सिंह मतदाताओं को मतदान से रोकने जैसी टिप्पणी करते दिखे थे। इस पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि अब ये वीडियो मीडिया चैनल ने डिलीट कर दिया है। ये बहुत बड़ा घोटाला है, लेकिन नरेंद्र मोदी खामोश हैं और जवाब नहीं दे पा रहे हैं। देखा एक कोई ललन सिंह जी हैं, क्या बोल रहे हैं, सुना आपने कि विपक्ष के कैंडिडेट को चुनाव के दिन बाहर मत निकलने दीजिएगा। सुना अभी एफआईआर हुई। आप ही लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं मैं कि आपने दबाव डाला कि एफआईआर हुई, और आप पर भी दबाव कम नहीं है, माफ कीजिएगा। आज सुबह एक प्रतिष्ठित चैनल ने, यहां है वो शायद, एक वीडियो डाला। आरके सिंह जो कि स्वयं ऊर्जा मंत्री रहे हैं, उन्होंने कहा कि 62,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, पावर स्कैम, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। इन्हीं की पार्टी के आला नेता हैं, इससे पहले आला अफसर रहे हुए हैं, ऊर्जा मंत्री रहे हुए हैं, जो कह रहे हैं सोच समझ के बोल रहे होंगे। पता नहीं आप पर क्या दबाव आया, वो वीडियो गायब। बिहार में चुनावी रैलियों के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने औरंगाबाद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। राहुल ने कहा कि नीतीश कुमार दिल्ली में बैठे लोगों के इशारे पर काम कर रहे हैं और उन्होंने बिहार के युवाओं को मजदूर बना दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में लगातार पेपर लीक की घटनाएं हो रही हैं, जिनसे अमीर छात्रों को फायदा मिलता है।
राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि मोदी युवाओं को सोशल मीडिया का आदी बना रहे हैं ताकि अमित शाह और नरेंद्र मोदी पर वोट चोरी का आरोप और रोजगार जैसे असली मुद्दों से युवा ध्यान हटा लें। राहुल ने मोदी और अमित शाह पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार की जनता अब जागरूक है और इस बार वोट चोरों को सत्ता से बाहर करेगी। जाता हूं, मुझे बिहार के युवा दिखाई देते और आप मेहनत करते हो। लद्दाख में बर्फ में सड़क बन रही थी, कौन बना रहा था? बिहार के लोग। सूरत में डायमंड कटिंग होती है, कपड़ा बनता है, कौन बनाता है? आप लोग बनाते हो, मजदूरी आप करते हो। बड़ी बड़ी इमारतें बनती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, पुल बनते हैं, टनल बनती है, कौन बनाता है? बिहार के युवा बनाते हैं। आपको नीतीश जी ने देश का मजदूर बना दिया है। जहां भी आप जाते हो, जहां भी आप जाते हो, आप मजदूरी करते हो। ऐसा भविष्य आप चाहते हो? क्या बिहार का युवा चाहता है कि वो अपनी जिंदगी मजदूरी करते हुए बिता दे? बिहार विधानसभा चुनाव पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि महागठबंधन नहीं, ये महाठगबंधन है। इनके आधे लोग जेल में और आधे लोग बेल पर हैं। राहुल गांधी यहां आते हैं तो कभी मछली पकड़ते हैं और कभी जलेबी तलते हैं। ये लोग जान गए हैं कि अब तक की सबसे बड़ी पराजय महागठबंधन की होगी। तेजस्वी यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं क्योंकि वे जान गए हैं कि उनकी बुरी तरह पराजय होने वाली है। हार सामने देखकर वे कुछ भी घोषणाएं कर रहे हैं। जनता जानती है कि ये झूठों के सरदार हैं। महागठबंधन नहीं, महाठगबंधन है। इनके आधे लोग जेल में और आधे बेल पे हैं, और बेल पे रह क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इतनी पता नहीं है। राहुल गांधी आते हैं तो हम मछलियां पकड़ते हैं, कहीं जलेबियां तलते हैं। ये लोग ये जान गए हैं कि अब तक की सबसे बड़ी पराजय महागठबंधन की यहाँ होगी और एनडीए अब तक की सबसे बड़ी जीत हासिल करेगा, क्योंकि जब वो थे तब भय था, अब एनडीए है तो भरोसा है। जब वो थे। मेघालय के शिक्षा मंत्री लखमेन रिम्बुई ने मुख्यमंत्री इनिशिएटिव टू मैक्सिमाइज पास अचीवमेंट एंड क्लासरूम ट्रायम्फ्स गाइडबुक में कथित गलतियों को तुरंत सुधारने का आश्वासन दिया है। गाइडबुक में शिक्षकों और छात्रों ने कई प्रश्नों के गलत उत्तर चिह्नित किए हैं। ये उत्तर आधिकारिक पाठ्यपुस्तकों से मेल नहीं खाते। खासी जैंतिया प्रेस्बिटेरियन हायर सेकेंडरी स्कूल के सहायक शिक्षक कुलार खोंगजीरेम ने चेतावनी दी कि ये विसंगतियां छात्रों को भ्रमित कर सकती हैं और 2026 की परीक्षा में उनके प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती हैं। मंत्री ने कहा कि यदि कोई गलती है तो सरकार और प्रकाशक की जिम्मेदारी है कि उसे ठीक किया जाए। उधर शिक्षकों ने शिक्षा विभाग से तत्काल समीक्षा और सुधार की मांग की है। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones.
Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn.